दोस्तों नमस्कार। ग्रीक के एक फिलोसफर हुए हैं अरिस्टोटल। हिंदी में हम लोग इनको अरस्तू कहते हैं। उनका एक बड़ा ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, नेचर डज नॉट लाइक वैक्यूम। प्रकृति खालीपन पसंद नहीं करती है और जल्द ही उस खालीपन को भरने की कोशिश करती है। राजनीति में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बीजेपी का जो प्रभुत्व है, उनका जो अश्वमेध है, बदस्तूर जारी है। इस तरह का पॉलिटिकल डोमिनेंस इंदिरा गांधी के बाद मोदी सत्ता में देखा जा रहा है। विपक्ष लगभग नदारद है। अब उनके अस्तित्व या एग्जिस्टेंस पे भी सवाल खड़ा हो गया है। वो चाह करके भी जनता के मुद्दे को, युवा के मुद्दे को, छात्र के मुद्दे को, किसान के मुद्दे को या और दूसरे तरह के राष्ट्रीय मुद्दे को उस तरह से राजनीति फलक पे नहीं रख पा रहे हैं जो एक विपक्ष के रूप में उनसे उम्मीद करती है जनता। और यही खालीपन है जिसको भरने के लिए एक बड़ा ही क्रांतिकारी उदय हुआ है राष्ट्रीय पटल में और एक पार्टी का जन्म हुआ है। वो पार्टी का नाम है कोकरोच जनता पार्टी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी आती है और वो भारत के युवकों को कोकरोच कह डालते हैं, या पैरासाइट्स भी उन्होंने कहा है। अब कोकरोच एक बेरोजगार युवा को कहना उसके आत्मसम्मान को बिल्कुल ही आहत करना है। और युवाओं ने रातों रात उनके इस प्रतिक्रिया के बाद, उनके इस कथन के बाद एक पार्टी बना लेते हैं और वो पार्टी का नाम रखा जाता है कोकरोच जनता पार्टी। अब विपक्ष को भी बड़ा इनसे चैलेंज दिख रहा है और सत्ता पक्ष मोदी सरकार को भी एक बहुत बड़ा शत्रु के सामने खड़ी दिख रही है। अब तक उनके सामने कोई नहीं था, लेकिन न जाने अचानक क्यों एक ऐसे क्रांति का जन्म उनकी आंखों के सामने हो रहा है जिसको वो कभी पसंद नहीं करते हैं। ये पार्टी युवाओं से जुड़ी हुई है, जिसको आज के टर्मिनोलॉजी में जेएनजी कहते हैं। जेएनजी एक बड़ा ही उत्साही बेरोजगार आज के माहौल में, और उसको आलसी भी कहते हैं। और आलसी चीफ जस्टिस सूर्यकांत का ही स्टेटमेंट में शामिल था। उसके विरोध में, उसके प्रतिरोध में, उनके रेसिस्टेंस में युवाओं का एक वृंद, एक झुंड खड़ा होता है। और उस युवाओं का नेतृत्व एक भारतीय नागरिक है जो अमेरिका में बोस्टन यूनिवर्सिटी में अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। रातों रात इस तरह का पार्टी का खड़ा हो जाना एक बड़ा ही विस्मयकारी घटना दिख रही है राजनीति के लिए। 10 दिन पहले तक ऐसी कोई घटना की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसा कि अरिस्टोटल का स्टेटमेंट हमने पहले बताया है, नेवर डजंट लाइक ए वैक्यूम। प्रकृति को खालीपन, शून्य पसंद नहीं है और उसको वो किसी न किसी रूप में जल्द ही भरने की कोशिश करती है। विपक्ष को इस पार्टी को लेकर के बहुत दिक्कतें हैं। कांग्रेस भी इससे परेशान है और जो पारंपरिक पार्टियां विपक्ष में हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि उनकी स्पेस को युवाओं के ताकत से भरा जा रहा है। और सत्ता पक्ष भी परेशान है कि युवा शक्ति यदि उनके नियंत्रण से बाहर हो गया तो फिर उनके राजनीति पे भी एक दीर्घकाल के लिए प्रश्न तो उठ ही जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को युवाओं की पार्टी कहती है।
और उनके लीडरशिप में बहुत सारे इमर्जिंग लीडर्स हैं जो कि युवा हैं, लेकिन युवाओं के मुद्दे से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। एक युवा, एक बेरोजगार युवा, अब वो कहीं एजुटेशन, कहीं हड़ताल नहीं कर सकता, कहीं प्रतिरोध नहीं कर सकता, कहीं डिसेंट नहीं कर सकता सरकार के विरुद्ध। तमाम तरह की प्रतिबंध है उस पे सरकार की तरफ से। एक शिक्षा में जो काम करने वाले लोग हैं वो भी अब सड़कों पे हड़ताल नहीं कर सकते, स्ट्राइक नहीं कर सकते, एजुटेशन नहीं कर सकते। वो उन्हें पुलिस के लठ का सामना करना पड़ता है। ये तो हालत है। चाहे तो आप घर में बैठिए, अपने मुद्दों के साथ मरिए, लेकिन सड़क पे आपको आकर के प्रतिरोध करने की इजाज़त नहीं है। जब सरकार इस तरह की बेरुखी हो जाती है तमाम जनता के, किसानों के, युवाओं के मुद्दे से, तो किसी न किसी रूप में ये प्रतिरोध सामने आना निश्चित ही है। इसे कोई नहीं रोक सकता है। विपक्ष की आवाज़ खत्म हो गई है, उन्हें अस्तित्व में रहने की ही ख्वाहिश सता रही है, लेकिन अब एक नया विपक्ष हुआ है युवाओं का, और युवाओं के सामने कोई शक्ति काम नहीं करती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत का इस तरह का एक स्टेटमेंट को हम कंडेम करते हैं। ये प्रत्येक नागरिक के कॉन्शसनेस पे, उसके सिटीजनशिप में पे एक आघात है। वो सरकार से ये नहीं कहते हैं कि कुछ करिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कीजिए, जिससे इतना बड़ा एक वर्ग जो अनएम्प्लॉयड हो गया है उसके लिए कुछ काम किया जाए, बल्कि वो तो कहते हैं कि ये जो युवा हैं कुछ इसमें मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में चले जाते हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सिस्टम को क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं, सिस्टम को गाली देने का काम करते हैं। अब बताइए, सिस्टम में को किसी को क्रिटिसाइज करने का अधिकार नहीं है। यदि ये एक युवा अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है, सड़क पे आकर के प्रदर्शन करता है, तो वो एक अर्बन नक्सल हो जाता है। तो युवा जाए कहाँ? आपका कोई योजना नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। बड़े बड़े डिग्रीज लेकर के युवा आज बेरोजगार घूम रहा है, उसकी उम्र खत्म होती जा रही है, उसके शादी नहीं हो रही है, उसके अपने जीवन की चिंता सता रही है, उसे अपने माँ बाप की चिंता सता रही है जिनका वो ख्याल नहीं रख पाया है, और अभी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हीं के पैसों पे वो जी रहा है। अब बोलिए, उसके आत्मसम्मान पे आप इस रूप से यदि खिलवाड़ करेंगे तो ये प्रतिक्रिया आपको सामने आनी ही थी। सोशल मीडिया पे यदि देखें, घबराहट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको एक्स, जो पहले ट्विटर हैंडल कहते थे, उस पर उन्होंने उनको बैन लगा दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। भारत में दूसरे देशों में वो हैंडल बदस्तूर चल रहा है। इंस्टाग्राम पे यदि देखें तो ये पार्टी एक बड़ा ही क्रांतिकारी ढंग से आगे बढ़ रही है। इंस्टा पे जब भी अब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इनके फॉलोअर्स करीब 2 करोड़ पहुंच गए हैं, जबकि पारंपरिक पार्टियों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी का टोटल फॉलोअर इतने सालों के बाद, इतने पोस्ट लिखने के बाद केवल 88 लाख है, 88 लाख है। और वहीं कांग्रेस के एक्स हैंडल पे उनके फॉलोअर्स को देखें तो 1 करोड़ 33 लाख है। इतने सारे प्रयास से, इतने सारे पोस्ट लिखने के बाद, और ये एक नई जो पार्टी आई है, अभी उनके इंस्टा में केवल 64 पोस्ट हैं, 64, और 2 करोड़ से ज़्यादा इस पार्टी के फॉलोअर इंस्टाग्राम पे हो गए हैं। अब ये बड़ा ही गजब का फिगर है, और इस तरह का उदय होना राजनीतिक पटल पे एक शुभ संकेत है भारतीय राजनीति के लिए, और युवाओं की एक आशा को जन्म देने के लिए। युवा हताश है,
युवा बेरोजगार है, युवा परेशान है, युवा को समझ में नहीं आ रहा है करें तो क्या करें। और यही फ्रस्ट्रेशन, यही उनकी नाराजगी, यही गुस्सा उनके कॉकरोच पार्टी के उदय के पीछे हम देखते हैं। अब ये पार्टी आगे कैसे बढ़ती है, इनके यदि मैनिफेस्टो को देखें तो बड़ा ही बुनियादी परिवर्तन की बातें कर रहे हैं, लेकिन उसको न तो राजनीतिक पार्टियां कबूल उससे कंफर्टेबल फील कर रही हैं और नहीं यहाँ का भ्रष्ट तंत्र, यहाँ का पूरा करप्ट सिस्टम। अब हर तरह से कोशिश होगी उनकी आवाज़ को खामोश करने की, उनकी आवाज़ को दबाने की, लेकिन युवा युवा है, कब तक खामोश करेंगे? कभी तो विस्फोट होना है, ये प्रकृति का नियम है। Thank you so much for watching the video. Thank you.